दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 2.1 के बारे में कि कैसे आप किन्हीं दो संख्याओं के बीच में 2, 3, 4, 5 जितना भी चाहे उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी परिमेय संख्याओं के बारे में ले लेते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहता है और इस बटे के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और इस बटे के नीचे जो संख्या रहता है उसको हर बोलते हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों पाया जाता है। ऐसा है कि परिमेय संख्या खाली जो संख्या रहता है जिसके बटे के नीचे कोई बटा भी नहीं दिखता और इसके नीचे कोई संख्या भी नहीं दिखता, तो हम लोग मानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो हम लोग बोलते हैं कि खाली कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है बटे के नीचे, तो उसके नीचे 1 परिमेय संख्या हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई दो संख्या आपको ऐसे दिया जा सकता है। मतलब आप जो संख्या ज्ञात करेंगे परिमेय संख्या वो 2/3, 4/5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार बटे वाले संख्या को ही हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसको आसान शब्दों में इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं हम लोग और उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 और वह जो 7 है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग हर देखें, ठीक है, हरों का लसा अगर निकालना चाहे तो हरों का लसा आप देखेंगे कि इसमें 1 है। कुछ नहीं इसके नीचे, क्योंकि इसका भी जो हर है वो दिख नहीं रहा है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो हरों का लसा है वो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 6 को हम लोग परिमेय संख्या को के रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 6/1 और 7 को भी अगर हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहे तो 7/1 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें हम लोग इस प्रकार से दोनों को लिख सकते हैं। अब क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में मतलब 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए 6 का परिमेय संख्या क्या है, 6/1 और 7 का परिमेय संख्या क्या है, 7 का जो परिमेय संख्या 7/1 है। तो इन दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले हैं, इसलिए हम लोग इस परिमेय संख्या के अंश और हर में 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 से गुना कर दिया। यहाँ पे भी दूसरा जो परिमेय 7 का परिमेय संख्या 7/1 है, तो इसको भी मैं 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब देखिए जब से मैं इसको गुना, अब गुना तो आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्याओं का गुना हमेशा अंश और अंश गुना होता है, हर और हर गुना होता है। तो इसमें देखिए 6 के साथ 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 24 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा खाली 4। 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। और उसी प्रकार से 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 आएगा और 4 को अगर 1 से गुना करूँगा तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहले तो हम लोग क्या किए, इसमें जो दो संख्या दिया जिनके बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्या के रूप में नहीं है इसलिए इसको चेंज कर दिए परिमेय संख्या के रूप में। अब देखिए इसको मैं जैसे परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिया, उसके बाद क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले इसलिए यहाँ से आप याद रखेंगे 3 बोले तो 4 से गुना करना है। अब ये दोनों परिमेय संख्या से हम लोग क्या किए, 4 का गुना कर दिए ऊपर नीचे। अब इसके बाद गुना करने के बाद देखिए यहाँ पे 24/4 और 28/4 हमको प्राप्त हुआ। तो 6 और 7 के बीच में बोलने का मतलब 24/4 और 28/4 के बीच में परिमेय संख्या, सेम मीनिंग है इसका। तो हम लोग इसलिए हम लोग देखेंगे 24/4
24/4 और 28/4 के बीच में परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए 24/4 और 28/4 के बीच परिमेय संख्या हो सकता है। 24/4 के बीच में बाद जो आ सकता है परिमेय संख्या वो होता है 25/4 और फिर 26/4 और फिर 27/4। तो हम लोग जानते हैं 24 और 28 के बीच में 25, 26 और 27 रहता है, क्योंकि 24 के नीचे जो हर है वो 4 है और 28 के नीचे भी जो हर है वो 4 है, इसलिए इसमें भी हम लोग हर 4 लगा दिए। तो देखिए 24/4 और 28/4 के बीच में जो 3 परिमेय संख्या है वो इस प्रकार से है। तो क्योंकि देखिए ये जो 24/4 और 28/4 है ये हमको 6 और 7 से प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 6 और 7 के बीच में, 6 व 7 के बीच में तीन परिमेय संख्या पच्चीस बटे 4, 26/4 और 27/4 है। तो देखिए बहुत आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्योंकि हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन में जो संख्या था वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं था, इसलिए हम लोग उसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज किए और उसके बाद जाके फिर उसका हर निकाले और आगे जाके उसको 3 परिमेय संख्या ज्ञात किए। अब इसमें क्योंकि इस प्रश्न में ये प्रश्न नंबर 4 है, 2/3 व 3/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्या है पहले से परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए अंश और हर दोनों इसमें है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दोनों का जो हर है, ठीक है 3 है नीचे, 3 व 4 के हरों का लसा, तो देखिए इन दोनों का जो हरों का लसा कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही होगा कि लसा निकालने के लिए हम लोग 3 और 4 को ऐसे लिखते हैं और इसका लसा निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए सबसे इसके बाद देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, 3 भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। और उसी प्रकार सबसे छोटी संख्या 2 को अगर हम लोग देखेंगे 3 में भाग नहीं जाएगा, 1 में जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए 1 को 1 से देंगे तो 1 ही आएगा, खाली 3 बचा है तो 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं 2 × 3। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो इन दोनों का जो लसा है वो कितना है, ठीक है 12 आया है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का लसा जैसे 12 आया है। इसके बाद तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 2/3 और 3/4 को क्योंकि इनका जो हरों का जो लसा है वो 12 आया है, तो हम लोग ऐसी संख्या से गुना करेंगे। 3 को ऐसी संख्या से गुना करना है जो कि गुना करने से 12 आए, और इस 4 को भी ऐसी संख्या से गुना करना है जिसको गुना करने से इसका हर जो है वो 12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हर क्या आ रहा है, इन दोनों का जो हर है उनका लसा 12 आएगा। तो 3 को मैं 4 से गुना कर दिया इसलिए 12 आया। उसी प्रकार से 4 को ऊपर भी गुना करूँगा तो हो जाएगा 8, और 4 के साथ अगर 3 का गुना करूँगा तो 12 आएगा, ठीक है 12 आएगा। और नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर भी मेरे को अंश में भी 3 से गुना करना है, तो यहाँ पे 3 तिये 9 आएगा। तो ये देखिए हम लोग इसमें दोनों संख्या जो दोनों परिमेय संख्या उन दोनों को अलग अलग संख्या से गुना करना पड़ा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग गुना किया तो इतना आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2/3 को जैसे मैं हल किया तो यहाँ पे 8/12 आया, और उसी प्रकार से 3/4 को जैसे मैं सॉल्व किया, ठीक है, तो इसमें 9/12 आया। तो 2/3 को हल किया तो 8/12 आया, और उसी प्रकार से 3/4 को हम लोग आगे सॉल्व किए तो 9/12 आया। अब इन दोनों संख्या में जो हम लोग जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे 3 परिमेय संख्या बोले हैं इसलिए 4 से गुना करना है,
तो पहले हम लोग इन दोनों को अगर 4 4 से गुना कर देते तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये जो संख्या है यहाँ पे देखिए 4 से गुना होके यहाँ पे 3 चौके 12 आता और यहाँ पे कुछ अलग अलग आता। जब इसे यहाँ पे 4 से गुना करता तो यहाँ पे हर इसका 16 आता और इसको अगर 4 से गुना करता तो ये तो 12 भी आता। तो दोनों का जो हर है वो अलग हो जा रहा था। आप यहाँ पे आपको मैं करके बताता हूँ। जैसे देखिए 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर चुके हैं। तो जैसे हम लोग पहले फर्स्ट टाइम अगर दोनों को 4 4 से गुना करता तो यहाँ पे हम लोग का 3 चौके यहाँ पे 12 मिलता और यहाँ पे 4 चौक 16 मिलता। तो यहाँ पे दोनों का जो हर है वो क्या है, दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, एक समान प्राप्त नहीं हुआ। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 और 4 का हर निकाल के देख चुके थे कि 12 आना चाहिए, तो एक में तो 12 आ चुका है, दूसरे में 16 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग इसको इक्वल करने के लिए एक में 3 का गुना किए, एक में 4 का गुना कर दिए थे। हाँ देखिए, इसमें 3 3 का गुना किए थे और इसमें 4 4 का गुना किए थे, तब ये दोनों का हर एक समान आया था। अब क्योंकि हमको ये दोनों का हर एक समान आए हैं लेकिन कोई एक संख्या गुना नहीं कर पाए दोनों में, क्योंकि इसमें 4 का गुना करना पड़ा, इसमें 3 का, तो इसलिए इसको हम लोग रिपीट करेंगे दोबारा फिर से। तो देखिए 2/3 को जैसे हम लोग हल किए तो 8/12 आया, तो लिख दिया यहाँ पे, और उसी प्रकार से 3/4 को हल किया तो 9/12 आ चुका है। अब इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। अब मैं इसको फिर से 4 4 से गुना करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले हैं। तो मैं 8/12 को भी 4 से गुना करूँगा, 4 4 से, और 9/4 को भी 9/12 को भी 4 4 से गुना करूँगा। तो जैसे गुना करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हो जा रहा है, इसमें 4 12 के 48 और यहाँ पे 4 8 32। यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे सीधा सीधा तो हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 12 के 48। तो अब देखिए हम लोग सेकेंड स्टेप में, ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग अलग अलग संख्या से गुना करना पड़ा तब जाकर 12 आया था, लेकिन सेकेंड स्टेप में हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो दोनों में देखिए एक जैसा संख्या से हम लोग गुना किए हैं, दोनों को 4 4 4 4 से गुना किए हैं। तो जैसे कि हमारा आंसर आ चुका है, इसका दोनों का जो हर है वो भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारा कंप्लीटली गणित सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2/, ठीक है, यहाँ पे देखिए 32/48, 32/48 और 36/48 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो 32 और 36 के बीच में देखिए हो जाएगा 33/48, एक में होगा 34/48 और एक में होगा 35/48। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो 3 परिमेय संख्या है वो 2/3 और 3/4 के बीच का ही परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जितना सब हम लोग प्राप्त किए हैं, ये 2 संख्या जो प्राप्त किए हम लोग वो इन्हीं को हल करके प्राप्त किए हैं। इसलिए ये तीनों क्या होगा, 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं 33/48, 34/48 और 35/48। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको मैं संक्षेप में और एक बार बता देता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें ये परिमेय संख्या पहले से दिया हुआ है और इसके बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग क्या किए, इन दोनों संख्याओं का जो हर है 3 और 4, इनका लसा निकाले तो 12 आया। अब ये 12 हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोगों को इन दोनों संख्याओं से ऐसे संख्याओं का गुना करना है जिसको गुना करने से इनका जो हर है वो 12 आना चाहिए। तो 2/3 को अगर देखिए हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे तो इसका हर 12 आएगा, और उसी प्रकार से 3/4 को भी अगर हम लोग 3 के साथ गुना करेंगे तो इसका हर 12 आएगा। तो ये जो दोनों संख्या एक जगह 4 का गुना करना पड़ा, एक जगह 3 का गुना करना पड़ा, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हुआ। जब हम लोग दोनों जगह एक ही संख्या से गुना करते और दोनों एक दूसरे से एक ही संख्या से गुना होके
हमको दोनों का हर एक समान मिलता तो ये कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग संख्या है, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को दोबारा सेकेंड टाइम फिर रिपीट किए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि 2/3 और 3/4 इन दोनों को हल किए थे तो 8/12 और 9/12 आया था, तो इसलिए हम लोग 8/12 और 3/4 के सीधा में 9/12 लिखे। अब इन दोनों के साथ फिर हम लोग एक ही संख्या, क्योंकि यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले इसलिए 4 का गुणा कर दिए, तो दोनों का हर देख सकते हैं कि एक समान आ चुका है, तो इसलिए हम लोग इस प्रोसीजर को और नेक्स्ट टाइम नहीं किए। अगर मान के चलिए ये पहला बार करने के बाद नहीं आया था, दूसरे बार में भी नहीं आता, तो हम लोग तीसरे बार फिर इसी प्रोसीजर को फॉलो करते और फिर हमारा 2-3 बार में आ जाता। तो इसमें मैं प्रश्नावली 2.1 के 7वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर संख्या को दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं को, ये जो 2 परिमेय संख्या दिया है, इन दोनों परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हल का निशान लिखना है, और देखिए हल लिखने के बाद फिर एक लाइन आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और उसके बाद यहाँ पे बीच में सेंटर में 0 लिख दीजिए, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस निशान है, इसके सामने माइनस आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 0 पहले लिख देंगे, उसके बाद देखिए माइनस हम लोग इस जो लाइन खींचा हूँ मैं, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो एक तरफ हमको पॉजिटिव लेना है, एक तरफ नेगेटिव लेना है। तो असल में क्या करते हैं, हमेशा जो राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, यहाँ से राइट हैंड साइड में हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेते हैं। तो उसको लेने के लिए देखिए पहले लाइन खींच दिए 0 के बाद। अब इधर मैं ये पहला जो संख्या इसको इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इस प्रकार से, इसका जो डिफरेंस है दोनों का एक समान लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ और ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3, क्योंकि यहाँ पे 7/3 है, तो हर तो एक समान रहेगा, ऊपर का संख्या 1 से स्टार्ट होगा। तो 0 के बाद देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2/3, फिर 3/3, फिर 4/3 और फिर 5/3, और यहाँ पे देखिए 6/3 और 7/3। तो इस प्रकार से मैं लिख दिया। और माइनस क्योंकि नेगेटिव है तो इस तरफ हमको नेगेटिव वाला लिखना है, तो इधर भी आप जैसे इसमें लिए है ऐसे ही 7 लकीर इसमें भी खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये लाइन आप ऐसे खींच लीजिए और थोड़ा सा यहाँ तक टच करवा दीजिए तो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे भी देखिए मैं 3 3 लिख देता हूँ, 3 3, और यहाँ पे -7 6, यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। -1/3, -2/3, फिर -3/3, फिर -4/3, फिर -5/3 और -6/3 और -7/3। तो ऐसे में देखिए एक तरफ प्लस लिख दिया और एक तरफ माइनस वाला लिख दिया हूँ। अब इसमें जो ये 7/3 है, देखिए इस तरफ से दिख रहा है आपको, तो इसमें गोल का निशान ऐसे लगाइए तो ये होगा। और उसी प्रकार से ये देखिए माइनस वाला आपको इस तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको भी गोल लगा दिए और ऐसा। तो देखिए बहुत आसानी से आप इसको भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 126/5 को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और बताइए कि ये किस तरह के दशमलव रूप है। तो ये किस तरह का दशमलव रूप है, इसको हल करना भी बहुत आसान है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए
जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को जब भी कोई परिमेय संख्या रहता है, कोई बटे वाला संख्या रहता है, उसको दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हमेशा भाग देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हर से हमेशा अंश को भाग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को पहले उतार लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 126 को अगर मैं 5 से ठीक है डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, इससे भाग दूंगा तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 2 और 0 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 1 में घटाएंगे तो 0 बचेगा। फिर देखिए 5 जो है 2 में नहीं आ रहा, इसलिए इस 6 को नीचे उतारेंगे। 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए 5 पंजे 25, तो यहाँ पे 25 लिखूँगा और फिर इसको मैं जैसे घटाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए इस 1 में जो है 5 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव लेंगे। अब दशमलव लेने से क्या होता है एक बेनिफिट कि हम लोग 3 बार 0 ले सकते हैं। तो देखिए एक दशमलव ले चुका हूँ तो मैं इसलिए पहला एक बार 0 ले लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही मैं 0 लेता हूँ तो देखिए 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मैं 0 0 लिख दूँगा। अब ये देखिए सॉल्व हो चुका है। तो 126 को जैसे हम लोग भाग दिया 5 से, तो हमारा आंसर आया है 25/2। तो ये पहला तो जो इन लोग बताया कि परिवर्तित कीजिए, तो ये दशमलव रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब ये किस तरह के दशमलव रूप है उसको बताना है। तो देखिए क्योंकि जैसे हम लोग 5 से 126 को भाग दिए तो इसका जो आंसर है वो, इसका जो शेषफल है वो क्या है आपका 0 0 आया है। ठीक है, तो जब तक अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये शांत दशमलव है। तो ये जो किस प्रकार का दशमलव है, तो शांत दशमलव, तो यही हमारा आंसर होगा। और मान के चलिए अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये अशांत दशमलव है। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में चेंज कीजिए। तो इसको हल करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको एक बार नोट कर लीजिए। और सेकंड स्टेप में देखिए इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए और उसके नीचे बटे दीजिए और जहाँ पे दशमलव है उस दशमलव को काट दीजिए और उसके सीधा में 1 लिखिए और दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 0 लगा दीजिए। देखिए बहुत आसान है। दशमलव को जैसे हम लोग यहाँ से कैंसिल करते हैं तो दशमलव के सीधा में 1 लिखना है और दशमलव के बाद जितना संख्या है, देखिए 1 2 संख्या, तो 2 0 में लगा चुका हूँ। अब इसको फिर से मैं लिखूँगा तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है किसी भी संख्या के सामने, तो ये हो जाएगा 53 और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें दूसरा नंबर भी आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसको भी देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बटे के ऊपर लिखेंगे और दशमलव को कैंसिल कर देंगे, ऐसे काट दीजिए और इसके सीधा में 1 और जितना दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 0। तो मैं 2 संख्या इसलिए 2 0 लगा चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अब दशमलव लिखने की आवश्यकता नहीं, कट चुका है। अगर सामने दशमलव के सामने 0 होता तो लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन संख्या इसलिए लिखना है और 100 का 100। फिर देखिए हमारा दशमलव से परिमेय संख्या के रूप में चेंज हो चुका है। तो इसको अगर हम लोग और भी छोटा करके लिखें तो ऐसे ही इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखने के लिए यहाँ पे 100 को हम लोग जानते हैं कि 25 गुना 4 लिख सकते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 25 के साथ अगर 421 का गुना करेंगे तो इतना आता है। तो यहाँ पे 25 और 25 कट जाएगा तो खाली बचेगा 421/4। तो आप अगर इस प्रकार से इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे, सरल रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देंगे तो भी आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएगा। इसमें आखिरी और एक क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं। हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए बताया कि ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें ऊपर कुछ बार का निशान भी दिया गया है। तो इसको भी चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं हल लिखूँगा और उसके बाद हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक बार उतार लेता हूँ।
70 और इसके ऊपर बार का निशान दे देता हूँ। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन में इस प्रकार से बार का निशान देखेंगे तो इसको 3 बार तक लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कि x बराबर, ठीक है, यहाँ पे x जो है परिमेय संख्या है, आप यहाँ पे x ही मान लीजिए, वही ठीक रहेगा। तो माना कि x बराबर 70 बार, 70 बार ऐसा करके लिख सकते हैं। ऊपर का जो निशान है आप देख रहे हैं, इसको बार बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लिया कि x बराबर इतना है। अब ये बार का निशान है, इसलिए मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखिए जैसे किसी संख्या के ऊपर बार का निशान रहता है तो उसको 3 बार लिखना है। तो देखिए 70 के ऊपर बार का निशान है, तो मैं इस प्रकार से इसको 3 बार लिख लूँगा, 70, 70 और 70। तो ये जो x बराबर मैं इतना माना हूँ, जो क्वेश्चन है उसको पहले आपको x बराबर मानना है, x के इक्वल मानना है। और ये जो x है ये मान के चलिए एक परिमेय संख्या है। तो ये देखिए पहला जो हमको ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 जैसे ही सॉल्व हो चुका है, अब इसमें दोनों पक्षों में हमको गुना करना है। तो हम लोग गुना 10 का भी कर सकते हैं, 100 का भी करते हैं और कभी कभार 1000 से भी करते हैं। तो ये किस बेस पे करते हैं उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दशमलव मतलब 1 और 2 अंक है, इसलिए 2 0। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुना करेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे 0.7 होता तो हम लोग देखते कि दशमलव मतलब 1 और जितना संख्या उसके बाद उतना 0, तो यहाँ पे 10। तो अगर 0.7 ऐसा रहता तो हम लोग दोनों पक्ष में 10 का गुना करते। फिलहाल तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए हम लोग इसको दोनों पक्षों में 100 का गुना करेंगे। तो जो समीकरण आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में समीकरण आपको बनाना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद इस बार को कम्प्लीटली हटाना है के लिए 3 बार लिखना है। उसके बाद जो समीकरण बनेगा उस समीकरण में आपको प्रश्न को देखकर दोनों पक्ष में गुना करना है। 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है और 1000 का भी हो सकता है। तो दोनों पक्षों में अभी 100 का गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो यहाँ पे मैं दोनों पक्ष में 100 का गुना कर रहा हूँ। आपको बता चुका हूँ 100 का गुना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रश्न है उसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए 100 का गुना होगा। अगर 1 संख्या रहता तो 10 से और 3 संख्या रहता तो 1000 से। तो दोनों पक्ष में 100 से गुना कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें अगर गुना करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, और अगर इसके साथ मैं 100 का गुना करूँगा 0.70, 3 बार लिख लेता हूँ। और इसके साथ अगर 100 का मैं गुना करूँगा तो ठीक है, इसको आप रफ में गुना करके देख लीजिएगा। इसको अगर मैं गुना करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 70.70 ऐसा समथिंग कुछ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे इसके साथ गुना कर दिया तो मेरे को इस प्रकार से, ठीक है, ये जो संख्या मिला है तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो मैं इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। ये देखिए समीकरण नंबर 2 हो चुका है। बहुत आसान है, जैसे ही प्रश्न आपको दिखेगा उसको x के इक्वल मानना है, वो हो जाएगा समीकरण 1। और उसके बाद प्रश्न में दशमलव का जितना संख्या है उतने से, अगर 2 संख्या तो 100 से गुना करना है और 1 है तो 10 से। तो यहाँ पे 2 संख्या इसलिए 100 से गुना करना है और उसका गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हमको मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, समीकरण, क्योंकि 2 में देखिए ये 100x है और ये इसमें 1x है, इसलिए समीकरण 2 से 1 को हम लोग घटाएंगे अभी। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग घटाने के लिए, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को मैं लिख लेता हूँ और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ घटाना है। तो इसलिए 100 के साथ समीकरण 1 का, समीकरण 2 के 100 के साथ समीकरण 1 के x का मान जो है घटेगा। और उसी प्रकार से, ठीक है, समीकरण 2 के राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड घटेगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं
इस प्रकार से -0.70 3 बार था इसमें, तो उसको लिख दीजिए। अब देखिए मैं लिख चुका हूँ। अब इसको जैसे कि घटाना है, तो जैसे ही इसमें आप घटाएंगे तो मैं देखिए 100 में x को घटाऊंगा तो मेरे को 99x मिलेगा। 100 में 1 कम होगा तो 99x बचेगा। अब इसको भी आप लोग घटा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रफ में घटा के आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 70 और इन सबको अगर आपस में से घटाने के लिए लिख दिया, देखिए दशमलव को सीधा में और 0, और यहाँ पे हो जाएगा 70, 70 और 70। तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब 0 0 है, ठीक है। इसमें 0 होगा, यहाँ से घटेगा 10 3, तो यहाँ से 1, तो यहाँ पे हासिल देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे हासिल लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1, और यहाँ से हासिल लेंगे तो 10, तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए जैसे घटाना है तो 8 1, इसमें 17, इसमें हो जाएगा आपका 9 दशमलव, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा इसमें 69। तो देखिए हमको कुछ इस प्रकार से 69, इसको घटाएंगे दोनों को तो 69.998930 कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको समझने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, इस x को अपनी जगह पे रखेंगे और देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो इधर आके भाग होगा, पक्षांतर करेंगे तो ये 99 उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 69.998930 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 99। अब क्योंकि दशमलव का नियम है, दशमलव के बाद अगर जो डिजिट है वो 50 से कम रहेगा तो हम लोग सामने वाला जो संख्या है वही मान के चलते हैं। और अगर ये 50 से, देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है वो 50 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 69 और 1 हो जाएगा 70, तो 70/99। तो x का मान हमको इस प्रकार से प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे फिर एक बार आप लोग इसमें देख लीजिए, अगर दशमलव के बाद जो संख्या है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 69 पॉइंट मान के चलिए 23 रहता तो हम लोग इसको 69 ही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 69.51 रहता तो हम लोग इसको 70 मान लेते। तो ये दशमलव के बाद जब मान जो है, ठीक है, इसके बाद दशमलव के बाद वाला मान अगर 50 से ज़्यादा है तो उसको सामने वाले के साथ 1 जोड़ देते हैं, और अगर कम है तो उसको फिर 0 के बराबर मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है देखिए इस प्रकार से आ चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों प्रश्नावली 2.1 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।